नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। फिर विवादों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती साध्वी तृप्ता ने लगाए गंभीर आरोप। साध्वी तृप्ता सरस्वती एवं साध्वी सुखजीत सरस्वती ने अपने को पावन धाम आश्रम के ब्रह्मलीन स्वामी सहज प्रकाश महाराज की शिष्या बताया है। दोनों ने कहा उनके गुरु ने उनके नाम गीता भवन और पावन धाम समेत अन्य आश्रमों की वसीयत की थी, जिसे स्वामी चिन्मयानंद खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। वे आश्रमों पर कब्जा करना चाहते हैं। पिथौरागढ़ थल में कार दुर्घटना का 6 दिन बाद पता चला, ऐसे मिला सुराग। 1 दिसंबर से गायब मुवानी निवासी भोपाल सिंह 1 दिसंबर को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसकी जानकारी 6 दिन बाद सामने आई है। भोपाल सिंह की पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस टीम ने जांच पड़ताल की, जिसमें पता चला कि भोपाल सिंह 1 दिसंबर को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दरअसल मुवानी निवासी भोपाल सिंह एरी 1 दिसंबर को पिथौरागढ़ बारात में शामिल होने अपनी कार से गए थे। तब से उनका कोई पता नहीं चल रहा था। लगातार खोजबीन करने के बाद ही उनका कहीं पता नहीं लगा, जिसके बाद 4 दिसंबर को भोपाल सिंह की पत्नी बसंती एरी ने थाना थल में आकर एक प्रार्थना पत्र दिया। योजनाओं पर बीजेपी की घेराबंदी कर रही कांग्रेस, गैरसैंण में उपवास कर बैठेंगे हरीश रावत गोदियाल। उत्तराखंड में कांग्रेस ने चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने की पुरजोर कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस को जय हिंद जय भारत पार्टी ने अपना समर्थन पत्र दे दिया। इस तरह चुनाव में जय हिंद जय भारत पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी। इस समर्थन से जुड़े कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने इससे पार्टी को मजबूती मिलने की बात कही, तो पीएम पर भी योजनाओं को लेकर गलत प्रचार करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी वर्कर्स का होगा 2 लाख का दुर्घटना बीमा, सीएम ने की घोषणा। महिला सशक्तिकरण विभाग के आभार समारोह में सीएम धामी ने भाग लिया। यहाँ सीएम धामी ने सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का 2 लाख का दुर्घटना बीमा करने की घोषणा की, राशि देने की घोषणा। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण घोषणा की। होमगार्ड के जवानों को 6,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उत्तरकाशी में बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटी गंगोत्री यमुनोत्री समेत हर्षिल घाटी। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम समेत हर्षिल घाटी में बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया है। लूटकांड का खुलासा, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लूटा डॉक्टर का घर, 2 बदमाश गिरफ्तार। 2 दिन पहले हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र के घर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हरिद्वार एसएसपी ने लूटकांड का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी, उसी के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। देहरादून में अवैध संबंधों के चलते पत्नी की हत्या का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। आरोपी पति ने पत्नी के प्रेमी को भी मार दिया था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाजपुर मारपीट मामला, यशपाल आर्य समेत 12 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य समेत 12 लोगों के खिलाफ उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मामला मारपीट से जुड़ा हुआ है। 4 दिसंबर को यशपाल आर्य एक कार्यक्रम में शामिल होने बाजपुर जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था। बैंक में जमीन बंधक रखकर लिया 2 करोड़ का लोन, खाता एनपीए होने पर बेची प्रॉपर्टी, FIR दर्ज। बैंक में गिरवी रखी जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर खुर्द-बुर्द करने के मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट के आदेश पर ट्रांजिट कैंप पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल आरोपी ने बैंक से 2009 में 2 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन जब खाता एनपीए हुआ तो बैंक को मामले की जानकारी हुई। आजादी के दशकों बाद भी विकास से दूर हिपा गाँव, पक्की सड़क और सुविधाओं का है अभाव। बेरीनाग विकासखंड का हिपा गांव आज भी मुख्य धारा से कोसों दूर है। आजादी के 7 दशक बाद भी ये गांव सड़क सुविधा से पूरी तरीके से वंचित है। यहाँ लोग आज भी आदिम युग सा जीवन जीने को मजबूर हैं। आलम यह है कि ग्रामीणों को 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर गांव तक पहुंचना पड़ता है। गुंजी दारमा और व्यास घाटी में भारी बर्फबारी, सीमा पर तैनात जवानों की बड़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। पिथौरागढ़ जनपद में करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसे गुंजी में बर्फबारी हो रही है। पुलिस भर्ती को लेकर बेरोजगारों ने किया सीएम आवास कूच। उत्तराखंड में पिछले 7 साल से रुकी पुलिस भर्ती को लेकर बेरोजगार संघ में रोष है। उत्तराखंड में जल्द से जल्द पुलिस भर्ती हो, इसके लिए बेरोजगार पहले परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए और वहां एक सभा का आयोजन किया।
उसके बाद तमाम बेरोजगार जुलूस की शक्ल में पैदल मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाथी बड़खला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। उत्तराखंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि, बीजेपी पर जमकर बरसी कांग्रेस। आज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। इसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश भर में उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। उत्तराखंड में भी उनकी जयंती पर उन्हें याद किया गया। मसूरी में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन में बनेगा जीआरपी पुलिस लाइन कार्यालय, जल्द शुरू होगा निर्माण। ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस लाइन और कार्यालय भवन निर्माण होगा। इसके लिए रेलवे ने स्थान चिन्हित कर लिया है। अब जल्दी अन्य औपचारिकताएं होने के बाद पुराने रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के भवनों का निर्माण शुरू हो जाएगा। सोमवार को डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में रेलवे सुरक्षा समिति के साथ हुई बैठक में तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही डीजीपी ने रेलवे व अन्य जीवों को होने वाले नुकसान को कम करने के भी निर्देश दिए हैं। सांसद आदर्श ग्राम पंचायत मजकोट का हाल, 24 सालों से सड़क की मांग अधूरी। बीनातोली कुंझाली मजकोट सड़क निर्माण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में लंबित है। ग्रामीणों की 24 साल के बाद भी मजकोट सड़क डामरीकरण की मांग पूरी नहीं हो पाई। हद तो देखिए, यह हाल सांसद आदर्श ग्राम पंचायत मजकोट का है। अब ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। रोडवेज संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारी संगठन ने किया सचिवालय कूच। उत्तराखंड रोडवेज संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारी संगठन ने आज सचिवालय कूच किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पांकू के 4 बच्चों का स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में चयन, इलाके में खुशी। बेरीनाग के पुंगराव घाटी के 4 बच्चों का स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में चयन होने से क्षेत्र में खुशी है। कमलकार की कमलेश मेहता, सुमित जोशी, सुजल कुमार की उपलब्धि पर विभिन्न संगठनों ने खुशी जताई है। ऋषिकेश से लापता हो गया था जिगर का टुकड़ा, मिला तो छलक आई पिता की आंखें। ऋषिकेश में पिछले महीने संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए एक 13 वर्षीय किशोर को ढूंढ लिया गया है। पुलिस की ऑपरेशन इस्माइल टीम ने बच्चे को पिता के सुपुर्द कर दिया है। जिगर का टुकड़ा मिला तो पिता की आंखें छलक आई। स्कूल के सामने वाहन खड़ा करने को मना किया तो भड़के दंपत्ति, प्रिंसिपल से की बदतमीजी। रामनगर की राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला ऊट पड़ाव के सामने वाहन खड़ा करने से मना करने पर दंपत्ति ने प्रिंसिपल से अभद्र व्यवहार किया। प्रिंसिपल ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रुद्रप्रयाग में मौत को दावत दे रहा बाड़ा बामसू मोटर मार्ग। रुद्रप्रयाग में रोड की हालत बेहद खराब है। बाड़ा बामसू मोटर मार्ग पर चलना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। बामसू की प्रधान सुधा कंडारी ने बाड़ा बामसू मोटर मार्ग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन दिया है। भागीरथी नदी में पुल बनाने में जुटे ग्रामीण, हर साल करनी पड़ती है यह कसरत। उत्तरकाशी के सिवना गांव के लोग भागीरथी नदी के ऊपर खुदी लकड़ी बल्लियों के सारे आवाजाही के लिए अस्थायी पुलिया का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शासन प्रशासन उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा। हरिद्वार बीजेपी एमएलए से खफा जनता ने खोला मोर्चा, आदेश चौहान हटाओ रानीपुर बचाओ के लगाए नारे। रानीपुर विधानसभा हरिद्वार से भाजपा विधायक आदेश चौहान के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने धरना देते हुए नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भाजपा विधायक आदेश चौहान लंबे समय से क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि उनकी राजा गार्डन कॉलोनी में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है और न ही कोई सुविधा उपलब्ध है। उनका कहना है कि यहाँ सड़क, बिजली और पानी के साथ साथ नालियों की सफाई जैसी कोई सुविधा नहीं है, जिससे हमें स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान लोगों ने विधायक आदेश चौहान हटाओ रानीपुर बचाओ के नारे लगाए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।